था इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो हमने शॉर्टकट में कहा था कि ये बेसिकली एक स्पेस है, या आप यूँ कहें एक रीजन है अराउंड द चार्ज, जहाँ पर ये बाकी चार्जेस पे अपना इन्फ्लुएंस जमा सकता है, यानी बाकी चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे। एंड आज हम सीखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी चीज़ को हम लोग इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ज़्यादा कॉमन टर्म है इंटेंसिटी। अब होता क्या है ये थोड़ा समझते हैं। जैसे समझ लीजिए आपके पास एक चार्ज है यहाँ पे Q, है ना। अब तुम्हें पता है लास्ट क्लास से कि इस चार्ज के आसपास में एक रीजन है जहाँ पर ये बाकी चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है। एंड मान लो ये है वो रीजन, यानी ये इसका फील्ड है। समझ रहे हैं ना, ये इसका फील्ड है। यहाँ इस वाले रीजन में ये बाकी चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है। ये इसका एक रीजन है। दिस इज़ द रीजन इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस। मान लो ये इसका फील्ड है, राइट। अब एक काम करते हैं, इस फील्ड के अंदर एक चार्ज रखते हैं यहाँ कहीं पे Q0, है ना, जिसे मैंने लास्ट टाइम कहा था टेस्ट चार्ज। अब देखते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। फोर्स तो लगेगा ना ऑब्वियसली, ये कैपिटल की वजह से फोर्स देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ। अब कितना फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे, अगर हमने इसको डिस्टेंस r पे लिया हुआ है, तो मुझे बताइए आप यूं कह सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल Q0 इज, इस Q0 पे जो फोर्स लगेगा F, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब देखिए मुझे बताइए व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, एट ए। सपोज हमने इस चार्ज को ए पे रखा है, तो मुझे बताइए इस ए पर जब हमने इस चार्ज को रखा तो फोर्स कितना आया पर यूनिट चार्ज, यानी F/Q0। यानी ए पर जो जब तुम चार्ज को रखोगे ना, कोई भी चार्ज, उस पर कितना फोर्स आएगा पर यूनिट चार्ज, तो तुम कह सकते हो सर वो तो आएगा, फोर्स लिख लीजिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और सर Q0 भी लिख लीजिए, तो ये और ये कैंसल। तो सर देखिए ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए, है ना। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर, पॉइंट ए पर। इसको ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, कहाँ पे, बी पे। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी चार्ज उठाकर इस पॉइंट बी पे रख दूंगा, कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे। सपोज तुमने रख दिया चार्ज Q1। अब तुम्हें देखना है कि इस कैपिटल Q ने जो फील्ड बनाया उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लोगे, सपोज R डैश, और देखोगे कि यहाँ पे जो चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स है। तो मुझे बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट बी, कैपिटल ई से लिखते हैं, दैट इज उस जगह पर फोर्स कितना लग रहा है और चार्ज कितना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो तुम बोलोगे सर फोर्स तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर है, और सर Q1 डिवीजन में है तो Q1 और Q1 कैंसल। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज सिंपली, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी इज सिंपली Q अपॉन R स्क्वायर, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। मतलब तुम चेक करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो कैसे चेक करेंगे स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बस उस जगह पे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को रख दो और देखो उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना है, उससे तुम्हें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एम ए क्लियर, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो मुझे यहाँ बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है, ये 10 कूलम का चार्ज है, बात को समझना, और ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक है इसका फील्ड सपोज, है ना। यानी इस रीजन में तुम कहीं पर भी चार्ज को रख दो, किसी और चार्ज को, गारंटी है कि ये वाला चार्ज उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ,
अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालो, यहाँ पे इस जगह पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये जगह जो है ना यहाँ से, ठीक है, सपोज कर लो 1/9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, या ऐसे सपोज कर लो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालो, तो तुम कहोगे सर इस पॉइंट ए पर हम कोई चार्ज रख देंगे किसी भी वैल्यू का, सपोज क्यों, ठीक। अब हम सर देखेंगे इस जगह पे फोर्स कितना लग रहा है एफ, तो सर हम निकालेंगे फील्ड ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए इज इक्वल टू फोर्स कितना है पर यूनिट चार्ज। फोर्स की सर वैल्यू देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सर 10 × Q अपॉन डिस्टेंस इज सर 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। और सर देखिए क्यू भी है, तो क्यू और क्यू सर कैंसल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर 10/9 × 10⁻² होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 होता है, 9 इंटू 10 सर दिस विल बी 81 × 10⁻⁻4, 9 1 9 9 दिस विल बी सर 1/9 10⁻14, ठीक है। और चूंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज लिया है तो न्यूटन पर कूलम, सर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा चले आगे चलते हैं। तो बेसिकली हम थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा है। हमने जो इस क्लास में अभी तक सीखा है ना, वो ये सीखा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जैसे समझ लो यहाँ पे एक चार्ज है क्यू हमारे पास, अब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ देखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट ए पे एक चार्ज रख देंगे कोई भी वैल्यू का Q0, ठीक, और यहाँ डिस्टेंस कर देंगे R, और इस पे देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट चार्ज, वही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पॉइंट ए पे, है ना। जैसे मान लो तुम्हें इस पॉइंट बी पे निकालनी है स्ट्रेंथ, तुम क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लोगे, सपोज कैपिटल R मान लो, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे कोई चार्ज रखोगे कोई भी वैल्यू का, क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि हम कौन सा चार्ज रख रहे हैं, नहीं सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, Q0 डैश। तो यहाँ फोर्स देखोगे कितना आएगा, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ए पर, तुम देखो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा हमने देखा कैपिटल Q अपॉन R² है ना। इस पॉइंट पे कितना आएगा फील्ड, वो आएगा F/Q0 डैश, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट शाबाश कैपिटल Q अपॉन R²। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, इस वाले चार्ज पे, यानी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पे, है ना। वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है ना, टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, क्लियर, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई खास लॉजिक नहीं है, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जहाँ तक बात करूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो तुम बोलोगे सर ठीक है, मान गए आपकी बात कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल बेटा। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है सेम एज दैट ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, इसकी वही डायरेक्शन होती है जो कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और तुम निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे, तो तुम्हें यहाँ पे एक चार्ज रख देना है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तुमने यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो ये वाला चार्ज उसे रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम यहाँ पे निकालना चाहते हो तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम यहाँ पे निकालना चाहते हो तो रिपल्शन होगी इधर की तरफ फील्ड है, तुम यहाँ निकालना चाहते हो तो रिपल्शन होगी इधर की तरफ फील्ड है, ठीक है ना। तो मतलब हम बोलेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास में ऐसे फील्ड जनरेट करता है आउटवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ इस तरह से, है ना। क्योंकि इसके आसपास कहीं पर भी हम टेस्ट चार्ज रख देंगे तो ये उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, ठीक है। इस तरह का फील्ड जो होता है ना बाहर की तरफ, इसे बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स।
अब तुम बोलोगे सर आउटवर्ड्स तो समझ आता है, बट ये रेडियली क्यों बोलते हैं? तुम सोचो, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आर है। अरे आर का यूनिट वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में बनेगा ना। यहाँ देखो फील्ड की डायरेक्शन इधर फोर्स है तो इधर ही होगा ना। ठीक है, कैपिटल आर का यूनिट वेक्टर तो इधर ही बनेगा ना। ठीक, मतलब जिधर आर का यूनिट वेक्टर होता है ना डिस्प्लेसमेंट का, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेडियल, यानी ये आर की डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल है ना, इन्हें पॉजिटिव चार्ज का क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर है ना। रेडियली समझते हो तुम अलोंग द रेडियस, और आउटवर्ड्स का मतलब क्या है, बाहर की तरफ। ठीक। अच्छा, वहीं अगर हम नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज रख दीजिए क्यू नॉट, तो ये वाला चार्ज उसे अब अट्रैक्शन करेगा इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यही होगी, इंटेंसिटी यही है। ठीक है, इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ क्यू नॉट रख दिया तुमने चार्ज तो इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ तुमने चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात लॉजिकली समझो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इनवर्ड्स होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्ड्स, तो तुम इसे क्या कहोगे, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, एक सिंपल सी लॉजिकल सी बात बता रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। इसे हम लोग बोलेंगे रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स। तो क्या ये समझ आया? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ना, किसी भी जगह पे पॉइंट चार्ज की वजह से, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मतलब तुम बोल सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, दैट इज़ बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक, मतलब वो डिस्टेंस के साथ घटता है। जितना हम चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज से दूर की तरफ जाएंगे तो फील्ड हमें घटता हुआ दिखाई देगा, फील्ड की स्ट्रेंथ हमें कम होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूँ, हम बार बार बोल रहे हैं ना फील्ड की स्ट्रेंथ, फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक, तो हम बाद में इसको यूज़ करते हैं ऐसे, कभी बोला जाता है कि ये फील्ड है ना, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ के बजाय बाद में सिर्फ फील्ड बोला जाएगा। ठीक, आप समझ जाओगे कि मैं फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर है, सिंपल सी बात है, लॉजिकल है, कोई ख़तरनाक बात नहीं है। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्लियर है ना। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ठीक, या कुछ एक आध क्वेश्चन और कर ले हल्के फुल्के वाले। ठीक है, एक दो सवाल मैं दिखा देता हूँ जो बहुत सिंपल वाले होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत हल्के फुल्के से सवाल। ठीक, ताकि थोड़ा सा तो आइडिया बने कि क्या है। जैसे समझ लो मेरे पास एक चलो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल करवाता हूँ। मेरे पास ये न्यूक्लियस है, दिस इज़ न्यूक्लियस। ठीक, और इसके अबाउट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे करके। ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, n=1 में, मतलब ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, हाइड्रोजन एटम है ये। ठीक, हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है। ठीक, हमें बोलना है कि पहले शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया होगा फर्स्ट शेल में। अब वो तो कॉमन सेंस है ना, न्यूक्लियस तो जनरेट करेगा ही फील्ड, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। मुझे बताइए न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो चार्ज होता है Z टाइम्स E, Z इज़ एटॉमिक नंबर। यहाँ हाइड्रोजन में 1 है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19। तो जो चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक, यही तो सोर्स चार्ज है ना, इसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, यही सोर्स चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज कितना फील्ड जनरेट करेगा वो देखो, कहाँ पे, आर डिस्टेंस पे, R1 पे टू बी एक्यूरेट, फर्स्ट शेल है ना। अच्छा, ये बात तो जानते हो ना, nth शेल की रेडियस क्या होती है हाइड्रोजन एटम में, 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रम, है ना। ठीक, तो अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूँ तो n का वैल्यू 1 देंगे, 0.529 एंगस्ट्रम, मतलब 0.529 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर देखेंगे न्यूक्लियस की वजह से कितना हो रहा है, दैट इज 1/4πε0। यू विल बी सीइंग मी सर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिंपली ये 9 इंटू 10⁻⁹। न्यूक्लियस का चार्ज आएगा 1.6 10⁻⁻19, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 0.4529 10⁻⁻10 होल स्क्वायर। तो जितना भी यहाँ से आएगा उतना न्यूटन
पर कूलम का फील्ड जनरेट हो जाएगा इधर। ठीक है, वो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खतरनाक लॉजिकल सर क्या है ऐसा कुछ नहीं है ना, सिंपल सी बात है ना। अब समझ गए कुछ कि कुछ खास है, सिंपल है ना। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे नए 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 कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सिंपल सिंपल वाले, फिर अगली क्लास से हम कॉम्प्लिकेट करेंगे उनको। चलिए एक और सवाल लेते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जैसे कैसे करके, जैसे मान लो अपने पास एक चार्ज है यहाँ, विच इज़ से फॉर एग्जांपल क्यू, है ना। और यहाँ अपने पास एक और चार्ज है विच इज़ सपोज से फॉर एग्जांपल 4Q, है ना। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है से फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर का। हमसे पूछा है यहाँ एक पॉइंट है ए यहाँ पे, और यहाँ एक पॉइंट है बी यहाँ पे। अब ये पॉइंट जो है ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये पॉइंट जो है ना ये 10 सेंटीमीटर या मान के चलो 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर भी कितना होगा और पॉइंट बी पर भी कितना होगा। अब इसको समझो, इसमें लॉजिक अच्छा है, ये अच्छा सवाल है वैसे। देखो मुझे बताओ, पहले एट पॉइंट ए निकालते हैं, चलो पॉइंट ए पे फील्ड निकालते हैं, कितना आएगा वो देखते हैं। यहाँ देखो ये चार्ज क्यों है ना, ये चार्ज क्या है 4Q। अच्छा 4 कूलम नहीं 4Q ले लेते हैं, ठीक है ना, 4Q है। ओके चलो मुझे बताओ, इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है पॉइंट ए पे। यहाँ से यहाँ ये 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, कुल तो 20 है, 20 में से 8 गए तो 12 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो ये कैपिटल क्यू जो फील्ड जनरेट करेगा इस पॉइंट पे, तुम सोचो ना अपने दिमाग में, तुमने यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा है तो फील्ड इधर का होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स। इसको लिख लेते हैं E1। ये पता है ना ये कितना आएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन यानी क्यू, इसका चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस 8 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर। क्लियर। अच्छा उस 4Q की वजह से जो फील्ड जनरेट होगा वो इधर होगा, और उस फील्ड को लिख लेते हैं E2। और वो E2 कितना होगा, होगा कि उसका चार्ज 4Q अपॉन डिस्टेंस 12 है ना, 12 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों फील्ड्स इस पॉइंट पे अपोजिट हैं कि सेम है, अपोजिट है, ठीक है ना। सो आप नेट फील्ड लिखेंगे इन दोनों का माइनस, ठीक है ना, यानी KQ अपॉन, चलो प्लस लिख लेते हैं दोनों का प्लस, -2 होल स्क्वायर। ये फील्ड इधर की तरफ है, मतलब ये पॉजिटिव आई कैप है, ठीक है। प्लस E2 लिख लेते हैं, दैट इज K इंटू 4Q 12 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस आई कैप है, ठीक है ना। ओके देन यू कैन टेक KQ कॉमन इन देम, आई कैप के साथ यू कैन गेट 1/64 इंटू 10⁻⁻4 प्लस इसमें से 4 बचेगा इधर, उसके अंदर 144 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा बीच में माइनस जमेगा, ठीक है। तो जो भी वहाँ से आंसर आएगा उतना फील्ड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा अच्छा पॉइंट बी पे बताइए, अब ये तो ए पे हो गया ना, पॉइंट बी पे बताइए। ठीक, हमने इनको सिंपली में ऐड कर दिया इन फील्ड्स को, जैसे हमें याद है सुपर पोजिशन रूल, हमने फोर्सेस को ऐड अप किया था, इसीलिए इस तरह से हम फील्ड्स का भी ऐड अप करेंगे, क्योंकि फील्ड भी तो वेक्टर है। पॉइंट बी पे बताओ, देखो ये पॉइंट बी है, यहाँ चार्ज है Q, सही, और यहाँ जो चार्ज जमा हुआ है वो है 4Q। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। पहले बताओ ये कैपिटल Q कितना फील्ड जनरेट करेगा, इधर की तरफ E1। चलो इसको लिख लेते हैं K इंटू क्यू अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर। और वो कितना जनरेट करेगा, वो भी तो पॉजिटिव, वो भी इधर ही की तरफ जनरेट करेगा E2। और वो E2 लिखने में आएगा K इंटू उसका चार्ज 4Q अपन डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 5, मतलब 4Q की डिस्टेंस B तक है 25 ना स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है क्या, अपोजिट में, एक ही में है, तो क्या हो जाएगा ऐड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, इधर की तरफ मतलब माइनस आई कैप, फिर प्लस K इंटू 4Q अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, उधर की ही तरफ मतलब माइनस आई कैप। तो समझ गए नेट फील्ड यही है, ठीक है ना। क्रिस्टल क्लियर सी बात है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। ओके तो मतलब अपने को एक बात दिमाग में आ गई ना, कि अगर हमें किसी जगह पे एक से ज़्यादा चार्जेस की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका सिंपल वेक्टर एडिशन कर लेंगे, सही है ना। अच्छा चल कुछ और एग्जांपल्स देख लें, उसमें क्या है, बनने को तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे सोच यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q,
यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी A है। हमसे बोला ये A है, ये B है और ये C है। बोला है कि चलो पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। C पे कितना फील्ड आएगा वो देखो। लेट मी ऐड 1 2 पेजेस थोड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। चलो अब बताओ पॉइंट सी पे फील्ड कितना होगा। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे भी क्यों है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है ना। हमें सी पे देखना है फील्ड। सी पर फील्ड किस किस की वजह से होगा, ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से और बी पे भी चार्ज है उसकी वजह से। बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से तो इधर होगा ना फील्ड, तो ये होगा ई बी। और ए पे जो है उसकी वजह से इधर होगा फील्ड, है ना, ई ए। अब कोई मुझसे पूछे ये एंगल कितना है, 90, दोनों आइसोसलेस है, तो ये एंगल कितना 45 और ये भी कितना 45, सिंपल। अच्छा ई बी बताइए कितना होगा, ई बी फील्ड जो बी ने प्रोड्यूस किया, वो बोला के उसका चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर। ए का कितना होगा के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम से √2a होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये आएगा ना के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, सिंपल। अगर मैं इसको कहूँगा ई, इसको मुझे कहना पड़ेगा E/2, सही। तो मुझे बताइए यहाँ से E है, यहाँ से E/2 है और दोनों ही 45 के एंगल पे है। क्या हम नेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। नेट आएगा √(e² प्लस E/2 होल स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 45। क्या हम वेक्टर एडिशन जानते हैं, दूर दूर तक सर, बिल्कुल हमें पता है उसमें क्या है, ठीक। तो नेट फील्ड कहाँ से आएगा, नेट फील्ड यहाँ से आएगा कहीं। तो क्या हम ये कर लेंगे, बिल्कुल सर, सुपरपोजिशन में आपने सिखाया है, कर लेंगे, उसमें क्या है, ओके। अच्छा चलो ये मान लो एक ट्रायंगल है, यहाँ चार्ज क्यों है, यहाँ चार्ज क्यों है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। हमसे बोला यहाँ पे पॉइंट सी पे जो फील्ड बनेगा वो निकालिए। अब तुमने क्या कहा सर, ए की वजह से जो फील्ड आएगा वो इधर होगा, ये बी की वजह से जो आएगा सर वो इधर होगा। अब बी की वजह से जो फील्ड आएगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर। ए पर जो फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ई कह रहा हूँ, ई कह रहा हूँ, तो इसको भी क्या कहना पड़ेगा मुझे, ई, है ना। और ये एंगल कितना होगा इक्विलेटरल में 60, ये भी कितना होगा 60। तो रिजल्टेंट कहाँ से होगा, रिजल्टेंट सर यहाँ से होगा। और नेट रिजल्टेंट सर कितना होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, √3e होगा। 60 डिग्री पे दो इक्वल वैक्टर्स, तो नेट होगा √3e। √3e के बदले हम देंगे वैल्यू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सही है। अरे भाई क्या ऐसे बकवास से सवाल, हल्के फुल्के से सवाल, टाइम पास वाले सवाल आप कर लोगे, है ना। ये टाइम पास वाले सवाल हैं भाई, इनको जल्दी जल्दी में निपटाना बेहतर है, आराम से हो जाएगा। ये ए हमें पॉइंट डी पे फील्ड निकालना है, निकाल पाओगे, खुद से ट्राई करोगे, पॉज करके ट्राई करो। चल भाई करते हैं स्क्वायर, है ना। चलो मुझे बताओ पहले इस पॉइंट पर फील्ड किस किस की वजह से होगा, ए की वजह से होगा इधर ये, सी की वजह से होगा इधर ई सी, बी की वजह से होगा इधर ई बी। क्या हम ये फोर्सेस वाले केस में भी ये खेल खेल चुके हैं, बिल्कुल। ए की वजह से कितना आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सी की वजह से कितना आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, बी की वजह से कितना आएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे √2a है ना, पाइथागोरस थ्योरम, √2a होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूंगा ई, इसको भी मैं लिखूंगा सपोज ई, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा E/2, जानते हो ना, अभी अभी किया, √2 है ना ये। अरे यार √2 है कि नहीं, ऐसे ना, के क्यू अपॉन 2a², के क्यू अपॉन a² को मैं ई कह चुका हूँ, तो ये E/2 है ना। तो अब समझ, एक वेक्टर इधर से ई, एक वेक्टर इधर से ई, इनका रिजल्टेंट जानते हो ना, इधर से √2e, लेकिन इधर से E/2 भी तो है, तो सर वो E/2 ये रहा। तो नेट फील्ड कितना हो गया बेटा, नेट फील्ड हो गया सर √2e प्लस E/2। तो सर ई को कॉमन निकाल लीजिए, √2 प्लस 1/2। तो सर वो आ जाएगा, ई का वैल्यू आप लिख चुके हैं, के क्यू अपन a², और ये आ जाएगा √2 प्लस 1/√2, ये आ गया सर फोर्स, ठीक है ना, फील्ड। क्या ऐसे वाले सवाल और करें या तुम्हें आ जाएगा, और करें क्या, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा।
चलो एक और सवाल लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल वाला सवाल। यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे ये सेंटर है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। हमसे पूछा है कि चलो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये ए है। फाइंड द फील्ड एट सी, सी पे निकालना है फील्ड। पहले मुझे बताओ, ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ ऐसे। ये होगा फील्ड जो ए ने बनाया। अच्छा, बी का फील्ड किधर होगा, वो नेगेटिव है ना, तो उसी की तरफ है ना, ये होगा बी का फील्ड। क्या खतरनाक है, अरे नहीं है, ये ए है, ये ए, ये रूट टू ए होगा, ये भी होगा रूट टू ए, है ना। ठीक, अच्छा के क्यू ई का बताओ, के क्यू अपॉन रूट टू ए स्क्वायर, सही, मतलब के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर। ई बी बताओ, वो भी आएगा के क्यू अपॉन रूट टू ए, मतलब वो भी ए टू ए स्क्वायर ही आएगा, है ना। चलो इसको भी ई कहेंगे तो ये भी तो ई ही आएगा ना। ठीक है, अभी थोड़ा सिंपलीफाई पे आ जाते हैं। अगर ये एंगल में थीटा ले रहा हूँ तो ये वाला भी कितना आएगा, थीटा, है ना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। तो ऊपर वाला जो है ना उसको स्प्लिट करो, यहाँ क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, और यहाँ से ई ए साइन थीटा, है ना। इस तरह से ई बी को भी स्प्लिट करो, उधर से आएगा ई बी कॉस थीटा, यहाँ से आएगा ई बी साइन थीटा। प्रैक्टिकली ई और ई बी बराबर है तो ये और ये कंपोनेंट कैंसिल। अब बचेगा क्या, हाँ जी सर, नेट फील्ड इज ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। सर ई ए बी ई ही है, ई बी भी ई ही है, तो ये आ जाएगा सर टू ई कॉस थीटा। क्या मैं तेज चल रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये सब करा है। टू ई का वैल्यू आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, टू टू कैंसल, ये बन जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए अपॉन रूट टू ए, और ए कैंसल, तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन ये ए, यहाँ पे एक रहेगा रूट टू ए स्क्वायर, है ना। होगा कहाँ से वो नेट फील्ड, अगर देखा जाए तो नेट फील्ड की डायरेक्शन सर ये रहेगी, क्योंकि इधर ही दोनों कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। अरे भाई कैसे हल्के फुल्के बेकार से सवाल आएंगे। चलिए खोल ले, तो बनाने को मैं इन्फिनाइट सवाल बना सकता हूँ ऐसे, उसमें क्या है, बस तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि सर आएंगे, है ना। ठीक, तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ, मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर। चलो एक बात बताओ, सुनो, अपने अपने पास एक सर्कल है, जैसे करें, इस सर्कल में यहाँ एक चार्ज है क्यू, यहाँ एक चार्ज है क्यू, यहाँ एक चार्ज है क्यू, यहाँ एक चार्ज है क्यू। हमसे पूछा है सेंटर पे फील्ड बताओ। ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। चल इस चार्ज को माइनस क्यू ले लें, बता। ठीक है, बता बता बता। ये क्यू इसकी वजह से फील्ड इधर, और ये क्यू इसकी वजह से फील्ड इधर, ये क्यू इसकी वजह से नीचे, और ये नेगेटिव है इसकी वजह से भी नीचे। क्या सब चार्जेस सेम है, सब डिस्टेंसेस बराबर है, तो फील्ड सबका सेम, तो ये और ये कैंसिल, और इधर की तरफ टू टाइम्स फील्ड है। टू टाइम्स फील्ड क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ख़त्म। बात आई समझ में, ठीक है, समझ आई ना बात, क्रिस्टल क्लियर ना, ठीक, ओके। अब इसमें न्यूट्रल पॉइंट्स हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे फोर्स ज़ीरो हो, तो जहाँ पे फोर्स ज़ीरो है ना वहाँ पे फील्ड भी ज़ीरो है, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट सेपरेटली नहीं निकालना है। न्यूट्रल पॉइंट तुम जानते हो ऑलरेडी, ठीक है ना। अच्छा वो याद है तुम्हें कुछ केसेस दिखाए थे मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के शुरू में, फोर्सेस में, ऐसे करके बोला था कि अगर मेरे पास तीन चार्जेस हैं तीन कॉर्नर्स पे, तो नेट फोर्स जो सेंटर पर पड़ा हुआ चार्ज उस पर होगा वो ज़ीरो होगा, तो नेट फील्ड भी उधर ज़ीरो होगा, है ना, अगर ये साइड बराबर है। जहाँ नेट फोर्स ज़ीरो वहाँ नेट फील्ड ज़ीरो। अभी ये चार्ज क्यों है, 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 ए ए ए ए, सेंटर पर रखा हुआ चार्ज, उस पर नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो, तो उसका नेट फील्ड भी कितना होगा, ज़ीरो। सर ज़ीरो होगा सर, बताया हुआ है आपने। तो ये एक चार्ज है, इनमें से बहुत सारे चार्जेस हैं, वहाँ सुपरपोजिशन में समझाया था ये मैंने, है दिमाग लगा यहाँ पे कितना फोर्स होगा चार्ज पे, सर फोर्स ज़ीरो होगा तो फील्ड भी कितना ज़ीरो होगा। क्या समझ गई मेरी बात, ठीक है। अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।